नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज उनकी स्थिति ये हो गई है, जो कभी भरे मंच से अरविंद केजरीवाल ये कहकर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं अपना इस्तीफा जूते की नोक पर रखकर चलता हूं, जेब में रख के चलता हूं। वो अरविंद केजरीवाल 24 घंटे गिरफ्तारी के गुजर जाने के बाद भी इस्तीफा देने को राजी नहीं है। इस जिस तरीके से वो फेविकोल का बड़ा मजबूत जोड़ कुर्सी के साथ लगाकर बैठे हैं, सचमुच अब उस पर चर्चा होनी शुरू कर दी है। सबसे पहला कटाक्ष इंडिया गठबंधन के यानी कि कांग्रेस के एक बड़े नेता का आया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और वो कटाक्ष सचमुच ये साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी भ्रष्ट राजनीति को जन्म दिया है और कितनी भ्रष्ट राजनीति के जन्मदाता हैं कि उन्हें कुर्सी से अब इतना प्यार हो गया है कि अब वो किसी भी रूप में कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े मंच से बोलने वाले अरविंद केजरीवाल अपने हर वादे से मुकर गए, हर वादे को तोड़ गए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उन्होंने ठगा नहीं। और कानून और देश, दिल्ली की जनता सबको आज ठग रहे हैं इस बात के लिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुए अब 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ये पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के पद पे बने रहते हुए ईडी की रिमांड पर बने हुए लगातार। बहुत बड़ी बात है। इससे शर्मनाक देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री के पद से चिपके हुए हैं। इसी बात को आज टारगेट करते हुए कांग्रेस के बड़े नेता आप ने ये टिप्पणी अरविंद केजरीवाल पर की है। कांग्रेस नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग तक कर डाली है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि दिल्ली के शराब घोटाले की सच्चाई क्या है, इसका फैसला तो अदालत को करना है, पर एक मुख्यमंत्री पर इस घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वे कस्टडी में हैं और मुख्यमंत्री के पद से अभी तक चिपके हुए हैं। बहुत बड़ा हमला संजय निरुपम ने अरविंद केजरीवाल पर किया है। बहुत बड़ा हमला। अभी तक देश के अंदर इससे बड़ी राजनीति का काल कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में है और वो अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहा बनने है। का और ये नाटक इस वो कदर चल अरविंद रहा है कि केजरीवाल खुद है राहुल जो गांधी ये तो सड़कों पर कहा उतर करता आए था हैं इस्तीफा और मैं केजरीवाल के बहाने मोदी हूं, सरकार लेकिन को आज खूब मुझे घेर रही चिंता है। दिखाई लेकिन दे रहा है। कांग्रेस के ही कुछ हालांकि नेता जूता ऐसे वो हैं कभी जिन्हें पहनते नहीं न है। केजरीवाल पहले पसंद थे और न ही लोकसभा अब। चुनाव तभी से तो पूर्व राहुल दिल्ली गांधी किसी शराब भी दिशा में घोटाले जा रही मामले में हो, मुख्यमंत्री ये नेता अरविंद आज भी केजरीवाल को केजरीवाल को ईडी ने जमकर गिरफ्तार कोसते कर ही लिया दिख रही और है। अब हम बात कर रहे विपक्षी हैं कांग्रेस के दिग्गज INDIA नेता इंडिया संजय गठबंधन निरुपम के की, जिन्हें कोई शामिल फर्क कांग्रेस नहीं के एक पड़ता वरिष्ठ नेता कि ने उनका अरविंद आलाकमान केजरीवाल को किसके साथ इस्तीफे है की और मांग किसके। की। उन्होंने विगत उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि कैसे एक हवाला कारोबारी जैन की कथित डायरी में लाल कृष्ण आडवाणी, माधवराव सिंधिया और कमलनाथ जैसे नेताओं का नाम सामने आया और उन्होंने नैतिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसमें एक नाम शायद संजय निरुपम भूल गए, हम जोड़ देते हैं। मदन लाल खुराना, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस जैन हवाला डायरी में मदन लाल खुराना का जो नाम था सिर्फ ML खुराना लिखा हुआ। और आप उन स्वाभिमानी नेताओं के बारे में सोच के देखिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था कि जब तक मैं क्लीन नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं पद पे नहीं बना रहूंगा। इसके बाद साहब सिंह वर्मा को, जो जाट नेता थे, उनको मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया गया। अब आगे चलते हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक्स पोस्ट पर एक पोस्ट शेयर किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं। इंसानियत के नाते उनके प्रति सहानुभूति है। कांग्रेस पार्टी में भी उन्हें सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया है।
लेकिन वे भारतीय राजनीति में नैतिकता की जो नई परिभाषा लिख रहे हैं, उसने मुझे यह पोस्ट लिखने के लिए मजबूर कर दिया है। अब आप समझिए, उन्होंने इसमें हवाला दिया कि एक समय था जब एक हवाला कारोबारी जैन की कथित डायरी में आडवाणी जी, माधवराव सिंधिया और कमलनाथ जैसे नेताओं के नाम आए थे। एमएल खुराना का भी था। उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे, तब उन्होंने नैतिकता का तकाजा देकर तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन दुर्घटना पर अपना इस्तीफा दे दिया था। अभी हाल में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का तमाशा पूरे देश में दिखा दिखा रहे थे, तब यूपीए सरकार के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के छिछले आरोप पर भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से अभी तक चिपके हुए हैं अपनी कुर्सी से। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि कुछ महीने पहले की बात है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले अपने पद छोड़कर एक नैतिक आचरण पेश किया था। हजारों साल पीछे जाए तो अपने पिता के वचन के लिए राम ने राजपाट त्याग दिया था। जिसके लिए राजपाट छीना गया था, वह कभी भी राजा रामचंद्र के सिंहासन पर नहीं बैठा। देखिए कितनी बड़ी बात आज संजय निरुपम ने लिखी है। बल्कि खड़ाऊं रखकर तब तक राज चलाया जब तक उनके बड़े भाई राम लौटे नहीं। भारत की ऐसी समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस परंपरा को दूषित किया है, कलंकित किया है। आप समझिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने जीवन के जिस संकट से गुजर रहे हैं, उसमें यह सबसे बुरा अध्याय है कि वो 2 दिन की गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे और अभी भी मुख्यमंत्री के पद पर बने बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शराब घोटाले की सच्चाई क्या है, इसका फैसला अदालत को करना है, पर एक मुख्यमंत्री पर इस घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वे कस्टडी में हैं और मुख्यमंत्री के पद से अभी तक चिपके हुए हैं। उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। भारत की राजनीति में महज 11 साल पुरानी पार्टी राजनीति की पूरी तरह अनैतिक हो जाने की एक मिसाल पेश कर रही है। ये बात संजय निरुपम ने आज अरविंद केजरीवाल पर कही है। बहुत बड़ी बात है ये। आप ये समझिए कि किस तरीके से राजनीति को दूषित किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो मंच पे खड़े हो होकर अपने बच्चों की कसम खाया करते थे। जितने भी इन्होंने वादे किए थे दिल्ली की जनता से, खास तौर पे उन सभी वादों को इन्होंने धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज एक अंतिम वादा, जो ये कहा करते थे कि मैं इस्तीफा अपने जूते की नोक पर लेकर चलता हूं, आज ना जूता दिखाई दे रहा है ना इस्तीफा दिखाई दे रहा है। 24 घंटे से ईडी की रिमांड में है साहब, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। कहते हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे, जो बेहद अनैतिक है, जो किसी भी तरीके से नैतिक नहीं है। हालांकि हम इसमें आपको कानूनी पहलू ये बता देते हैं कि बहुत जल्दी एलजीवीके सक्सेना सामने आएंगे, क्योंकि कानून, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही कहता है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सरकार खतरे में जब नजर आएगी तो दे जो दिल्ली के एलजी है वीके सक्सेना, वो सामने आएंगे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देंगे। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी को ये मौका देंगे कि आप अपना कोई नेता चुन के बता दीजिए जिसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सके। अगर नहीं बताएंगे तो राष्ट्रपति शासन लगा दें। लेकिन आखिर अरविंद केजरीवाल का क्या? उनकी नैतिकता कहां चली गई, कहां मर गए उनके आंख के वो आंसू, जिन्हें टपकाने के वो मगरमच्छ आंसू बहाया करते थे, अपनी ईमानदारी की बात किया करते थे, शहीद भगत सिंह के कट्टर वंशज बताते थे। सब फेल है, सब बेकार है। अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा एक तरीके का धोखेबाज, छल करने वाला कपटी इंसान है और उसकी कपट अब यहां दिखाई दे रही है। बहरहाल जो भी हो, 24 घंटे के कस्टडी के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये सबसे शर्मनाक विषय है देश के लिए, दुनिया के लिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।
कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।